श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब तक इस अध्याय के हम 20 श्लोक पढ़ चुके हैं। कल हमने पढ़े थे 8, तो आज एक बार उनको दोहरा लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। मुख से करो तुम तुष्ट सुरगण, वे करें तुमको सदा। ऐसे परस्पर तुष्ट हो कल्याण पाओ सर्वदा। मुख तृप्त हो सुर कामना पूरी करेंगे नित्य ही। उनका दिया उनको न दे, जो भोगता तस्कर वही। यानी ईश्वर का दिया ईश्वर की को ही न दे दो तो आप तस्कर या चोर नहीं तो और क्या। जो यज्ञ में दे भाग, खाते पाप से छुट कर तरें। तन हेतु जो पापी पकाते, पाप वे भक्षण करें। संपूर्ण प्राणी अन्न से हैं, अन्न होता वृष्टि से। यह वृष्टि होती यज्ञ से, जो कर्म की शुभ सृष्टि से। फिर कर्म होते ब्रह्म से हैं, ब्रह्म अक्षर से कहा। यूं यज्ञ में सर्वत्र व्यापी ब्रह्म नित ही रम रहा। चलता न जो इस भांति, चलते चक्र के अनुसार है। पापायु इंद्रिय लंपटी, वह व्यर्थ ही भूभार है। ऐसे व्यक्ति धरती पर बोझ हैं, उसको न कोई लाभ है, करने न करने से कहीं। हे पार्थ, प्राणी मात्र से उसको प्रयोजन है नहीं। अतएव तज आसक्ति, कर कर्तव्य कर्म सदैव ही। यूं कर्म जो करता, परम पद प्राप्त करता है वही। जनक आदि ने भी सिद्धि पाई, यानी जनक जैसे महान राजाओं ने भी सिद्धि पाई। कर्म ऐसे ही किए, फिर लोक संग्रह देख कर भी कर्म करना चाहिए। तो कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, तो अब अगले श्लोक में इसका विवेचन करते हैं श्री कृष्ण भगवान। यद्यदाचरति श्रेष्ठः, स्तत्त देवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते। यानी श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं, उस समाज, संप्रदाय आदि के लोग वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। हीरो वर्शिप। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, करोड़पति तथा ऊंचे पद वाले नेता, मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उनको बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं यानी धन, पद आदि का महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ भी नहीं सकते। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं, वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उनके हृदय में धन का अधिक आदर है, तो उन पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव अधिक होता है। तो वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः ही प्रचार हो जाता है। तो यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाए बिना ही प्रचार होता चला जा रहा है। तो ये शिक्षा अपने आप ही एक तरफ एक अलग विद्यालय खुला हुआ है। तो यह बहुत दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवान का लाख जप
करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने के बाद एक कौड़ी भी उसके साथ नहीं जाने वाली है, जबकि भगवान का जप करने वाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवत नाम रूप धन उसके साथ जाएगा, एक भी भगवत नाम पीछे नहीं रहेगा। तो अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुखिया कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी बरतने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार के मुखिया या मुख्य व्यक्ति को भी अपने आचरणों में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि जाती है। और जैसे कि रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति यदि सोए भी रहते हैं, क्योंकि चालक की जिम्मेदारी है, वे निश्चिंत रहते हैं, उसकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है, तो बाकी सबको भी ऐसा चालक ले डूबता है। तो अपने आचरण पर सबको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, खासकर वो लोग जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। तो अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यानी हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वे किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। तो भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ पाना भी शेष नहीं है। तो कुछ न कुछ पाने के लिए ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि कर्म करते हैं। उनका कहना है कि मेरा कर्म क्या है, मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप उसी के अनुसार बर्ताव करता हूँ, यही मेरा कर्म है। और इस कर्म से मैं क्या चाहता हूँ, इस कर्म को मैं उत्साह से, तत्परता से, आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग करता हूँ। कर्मों का त्याग न करता हूँ और न ही उनकी उपेक्षा करता हूँ। तो यहाँ फिर से एक इंजन का उदाहरण है। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष इंजन के समान कर्तव्य करते रहते हैं, जिनसे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंजन बने। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती हैं। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे और उनमें प्रमाद, आलस्य इत्यादि आ जाएगा। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी। इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं
किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। अर्जुन का जो मूल प्रश्न था कि मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, उसी का उत्तर अब के पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने दिया। तो वे कहते हैं उदाहरण देते हुए कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूं ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूं, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ करना प्राप्तव्य ही नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में भी तुमने भी स्वीकार किया कि मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं, तो देख क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूँ। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा नहीं करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। तो अब आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी पुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा। तो कहते हैं सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। यानी हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहते हुए उसी प्रकार कर्म करें। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाएं। यहाँ जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है, इस बात पर पूरा विश्वास है, तो जो न तो तत्वज्ञ हैं और न दुराचारी हैं, किंतु कर्मों भोगों एवं पदार्थों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सक्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो शास्त्रों की ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान या अज्ञानी कहे गए हैं। तो ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं, ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए इन्हें अज्ञानी कहा गया है। तो तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, यानी जो वो करते हैं उसका उन्हें अभिमान नहीं होता, वो केवल करते हैं दूसरों के हित के लिए। अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तव्य नहीं है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, यह कहना नहीं है। लेकिन तो अब ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको आगे के श्लोक में बताया गया है। प्रकृतेः
क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यानी संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। तो यहाँ संपूर्ण क्रियाएं जो होती हैं वो जड़ विभाग में होती हैं। चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी, थोड़ी सी भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूं। इसी को तादात्म्य कहते हैं। तो अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का ही अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं। तो वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं, पर मनुष्य उसे मिला हुआ मान लेता है। वास्तव में तादात्म्य होता ही नहीं, प्रत्युत तादात्म्य मान लिया जाता है। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेकपूर्ण अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है। तो अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। तो जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। तो करने का भाव होने पर कर्तृत्व अभिमान हो जाता है, कर्तृत्व अभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्व अभिमान पुष्ट हो जाता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकारित हो नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो यानी हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। कि यहाँ पे कहा गया है कि प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने आप को मान लेते हैं। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यह सिद्ध हो जाता है। तो जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्वविद होता है। तत्वविद गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत हो जाता है। तो जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्वविद नहीं हो सकता, कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता।
संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जाना जा सकता है। यही नियम है। इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को नहीं जान सकता। परमात्मा में एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं। यही नियम है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी परमात्मा के साथ एकता है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सनविदो मंदां कृतसन्नविन्न विचालयेत्। यानी प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित नहीं करता। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, यानी सत्व रज और तम, ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। तो उपर्युक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इसी कारण इनसे ऊंचे उठने की बात इन्हें समझ नहीं आती, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। तो यहाँ अर्जुन का जो प्रश्न था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, इसका उत्तर भगवान ने कई तरह से दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य तुम्हें घोर कर्म में लगाना नहीं है, अपितु कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है। तो यहाँ क्रिया और कर्म इन दोनों में भी भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूँ ऐसा अहम भाव रहता है, तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और इसका इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। परंतु जहाँ मैं करता नहीं हूँ ऐसा भाव रहता है, तब वह क्रिया वहां कर्म नहीं बनती, अर्थात फलदायक नहीं होती। तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं होती हैं। तो जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए अब क्या करना चाहिए, इसे अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। यानी तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। उन्होंने कहा है कि तू जो भी कर रहा है वो मुझे ही समर्पण कर दे। कर्म भी, कर्म का फल भी, कारण भी। तो जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री है, वस्तु, परिस्थिति आदि, वह सब साधन रूप सामग्री होती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया, घटिया ये 2 विभाग नहीं होते। जो भी है। इसीलिए सामग्री जो है, जैसी है, वही है और वैसी है। वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है। तो भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। तो संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद ही अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वह भगवन्निष्ठ हो जाता है। अब इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार वे कर्म करने की विधि बता रहे थे। तो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, जब इस तरह से कर्म करने चाहिए।
ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान, कि जो कुछ है तेरा है और तुझे ही अर्पण है, तू ही करा रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं। कारण है कि भगवान समग्र हैं और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ समग्र भगवान के ही हैं। तो अब उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर जब सेवा कार्य करता है, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है तो उसमें रस आ जाता है, यह उसमें कमी हुई। ऐसी कमियों का पता कर्म करने पर ही लगता है। पूर्व श्लोक में अपना मत सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। लेकिन अगले 2 श्लोक हम पढ़ेंगे कल। आज यहीं तक आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण।